बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानी को। गुड न्यूज़ है, मैंने पहले भी दी थी आपको कि नाइन प्रिज्म में माशाल्लाह से पोजेसन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। एफ और जी को भी पोजेसन दे दिया है और आज ही उसकी सेरेमनी है। माशाल्लाह से जो ख्वाब थे हमारे, जो हमारी आइडियाज़ थे और जो तवक्कुआत थी फेज़ 9 प्रिज्म से, उसी तरह से माशाल्लाह वो परफॉर्म करता जा रहा है। बातें बड़ी सुनने को मिलती हैं मुझे, मैं तो बातें सुनने के लिए बैठा हूँ। आपकी फेज़ 7 की भी सुनी, फेज़ 7 ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्मिंदा नहीं किया और बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। फेज़ 9 प्रिज्म को जब मैंने प्रमोट किया तो इसमें भी काफ़ी लोगों की बातें मैंने सुनी कि आप 3 करोड़ का कह रहे हैं, ये कब होगा? हो जाता है, मार्केट स्टैंड जब करती है फिर ये करोड़ रुपए तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता कनाल में कवर करना। अभी जो मैं समझता हूँ कि 2026 और 28 की ब्रैकेट में जो रेट है 9 प्रिज्म के, वो 5 करोड़ रुपए कनाल का टॉप का प्लॉट आपको मिलेगा। अच्छा प्लॉट 5 करोड़ से नीचे आपको नहीं मिलेगा। एवरेज प्लॉट की जो रेट होंगे, बॉटम 3 करोड़ और टॉप 5 करोड़ के ब्रैकेट में ये रन करेगा, क्योंकि बड़ा फेज़ है, लोकेशन चेंज होती है, विलेज है, इफेक्ट होता है और आइडियल लोकेशंस आती हैं तो इसकी लोकेशन चेंज होती रहती है, हर ब्लॉक की हर एंगल से चेंज होती है। तो इसमें रेट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, मीन्स के बॉटम टॉप का ज़्यादा डिफरेंस है। अभी सी ब्लॉक को अगर हम ले लेते हैं तो सी में टॉप का प्लॉट 3 करोड़ 310 का है और लो प्लॉट 1 करोड़ 75 लाख का भी आपको मिल जाएगा, यानी कि एक ब्लॉक में ही तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का वहाँ पे डिफरेंस आ गया। ए ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो ए में भी इसी तरह की सूरत हाल है। कुछ जो पीछे 200 की नंबर्स में जहाँ पे थोड़ा सा एरिया भी अफेक्टेड है, वहाँ पे अगर देखें और टॉप पे देखें तो उतना ही फ़र्क आ जाता है। अगर हम देखते हैं, वैसे ए ब्लॉक की बात करता हूँ, जब 100 की नंबर्स में ऊपर जाके वो बड़े ज़बरदस्त, अब तो उसकी लोकेशन निकल आई वो राउंड अबाउट बढ़ने की वजह से अब बी ब्लॉक की वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। अभी एक बात रहती है, जब बी ब्लॉक अटैच होगा एम एक्सटेंशन के साथ तो वहाँ पे बहुत बड़ा चेंज होगा और वो एम एक्सटेंशन की एम के साथ मिलने से बी ब्लॉक की लोकेशन टॉप ब्लॉक्स में चली जाएगी। ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन तरीका कोई आपको बताएगा नहीं, मुझे पता है फ्यूचर के हिसाब से वहाँ पे रेट ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। उसकी अप्रोच बहुत बेहतरीन है, फेज़ 5 के साथ अंडरपास की वजह से उसको बड़ा बेनिफिट होगा। अगर हम बात करते हैं क्यू और पी की, तो पी ब्लॉक की अपनी लोकेशन है, बहुत बड़ा जोन 1, उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, 2 रोड्स की अप्रोच 150 की उसको मिलती है। क्यू ब्लॉक के अंदर थीम पार्क है, वो भी बहुत बेहतरीन है, उसमें भी फ्यूचर में आपको प्लॉट बहुत महंगे दामों मिलेगा। इस वक्त बहुत आइडियल है कि वहाँ पे आपको 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में 2.25 से 2.5 में पोजेसन प्लॉट मिल जाता है। ये वक्त है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। आर ब्लॉक टॉप ऑफ लैंड 5 मरला होगा, क्योंकि पीछे आप टाउन में देख रहे हैं 5 मरला है 30 फीट वाइड के ऊपर, वहाँ पे 40 फीट वाइड के ऊपर है, तो वो आपको फ्यूचर में डिफरेंस नज़र आएगा। और आर ब्लॉक में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अभी करें ताकि उनको कल को फ़ायदा हो और वहाँ पे लोग ज़्यादा बेहतरीन लाइक करेंगे घर बनाने के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं नीचे जाके, एन ब्लॉक की पी के नीचे एन ब्लॉक आता है। एन ब्लॉक पूर लोकेशन है, बट ऊपर वाला कुछ हिस्सा जो ओवल के साथ आ रहा है वो ठीक है, नीचे थोड़ी लोकेशन डेड एंड की तरफ जाती है, लेकिन फ्यूचर उसका भी बुरा नहीं, क्योंकि यही बुलेवार्ड फेज 10 को जा रहा है। अगर हम अपोजिट जाते हैं, ओवल कमर्शियल की बात करता जाऊँ जोन 1 की, जोन 1 टॉप ऑफ लैंड है, यानी कि आप ये समझते हैं कि प्रिज्म के अंदर जो कमर्शियल टॉप पे जाएगा जोन 1 और जोन 2 जाएंगे। बाकी ओवल जो है वो 4 मरला के हिसाब से ज़बरदस्त है और उसमें उसकी अंदर काफ़ी चीज़ें बनेगी, वो भी फ्यूचर में अच्छा है। इनके 3 कैटेगरी में जोन 3 थोड़ा हल्का है कमर्शियल के हिसाब से, बाकी सेक्टर्स के अंदर भी कमर्शियल है। अब हम बात करते हैं एम ब्लॉक की। एम को देखें तो एम भी आगे मेरे ख्याल में आगे जो है जे और के बाद अगर पोजीशन देते हैं तो एम ब्लॉक भी बहुत बेहतरीन ब्लॉक है, जिसको विलेज इफेक्ट नहीं करता और रेट मुनासिब है इस वक्त, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। ई ब्लॉक को देख लें, वहाँ पे पोजीशन है। डी ब्लॉक को देख लें, वहाँ पोजीशन है और वहाँ पे 175 लाख में मिनिमम प्लाट मिल जाता है और तकरीबन 2.25 करोड़ तक, 2.5 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में ई और डी में रेट टॉप के हैं। डी में थोड़ा ऊपर गोल्फ की तरफ अगर जाते हैं तो रेट ज़्यादा होंगे 3 करोड़ की ब्रैकेट के। अगर हम बात करते हैं आगे जाएं हम एफ ब्लॉक की, एफ को पोजीशन दे रहे हैं, जी को पोजीशन दे दिया है, यानी कि एफ और जी को पोजीशन दे दी। एफ भी और जी भी दोनों विलेज से दूर है, हट के कोई
अफेक्टेड लोकेशंस नहीं है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, कहीं पर भी लिटिगेशंस के मसाइल नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त बनती है। आइडियल टाइम है कि आप पोजेशन प्लाट लेके अपने लिए रख लें। ये मेरा मशवरा है आपको। प्रॉपर्टी कहीं नहीं जा रही, आप ही जाएगी। जितना उसने डाउन होना था वो हो चुकी है। अभी आपको चाहिए कि वहाँ पे अपना प्लाट लेकर रख चुने, घर बनाए फ्यूचर में। टॉप की लोकेशन है ये। आगे फिर एच ब्लॉक आ जाता है, बुरी लोकेशन ही, रिंग रोड के ऊपर आ रहा है। जे ब्लॉक बेहतरीन है, 5 मरला लो बजट, महल्ले से बेहतर। वहाँ पे 65 लाख 70 में आप प्लाट लेके रख छोड़े, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। के ब्लॉक के अंदर 5 मरला प्लाट लें, कनाल का प्लाट लें, लो लोकेशन का बेहतरीन, इनके लो बजट में आप वहाँ पे जा सकते हैं। एल ब्लॉक में 10 मरला बेहतरीन कम्युनिटी बनेगी फ्यूचर में। आपने देखना है कि ये कितनी खूबसूरत कम्युनिटी। ओवरऑल मैंने सारे ब्लॉक डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ बॉटम जो 5 मरला की है 65 लाख, टॉप 1 करोड़ 20 लाख, 10 मरला बॉटम 1 करोड़ 20 लाख, टॉप जो है वो 3 करोड़ 10 लाख, और सॉरी बॉटम 1 करोड़ 20 लाख और टॉप 1 करोड़ 80 लाख। 10 मरला की कनाल की 1 करोड़ 75 लाख बॉटम है, और टॉप जो है उसकी वो चली जाती है 3 करोड़ 10 लाख रुपए में। कमर्शियल जो है वो सेक्टर्स के अंदर तकरीबन कोई 2.5 करोड़ का मिल जाता है, और 3.5 करोड़ टॉप है उसकी। अगर हम जोन की बात करें तो जोन के अंदर 4.5 करोड़ बॉटम है, और टॉप जो 8 करोड़ की 4 मरला की, और 8 मरला जो है 9 करोड़ से बॉटम है, और तकरीबन कोई 22 करोड़ की टॉप है। ये रेट है वहाँ पे 8 मरला और 4 मरला के। 2 कनाल का तकरीबन 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक रेट है 2 कनाल का। एक बात और बताता चलूँ, काफ़ी लोग बातें करते हैं, मैं तो वो आपको स्टोरी जो पहले दिन लेके चला था उसी ट्रैक के ऊपर जा रहा हूँ। लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, टाइमिंग के हिसाब से बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग क्या है, एरियाज़ के हिसाब से बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ कौन से हैं। मैंने बार बार वो बात दोहराएं कि फेज 7, 9 प्रिज्म और 10 को कितना कंपेयर किया। वो कंपेयर क्यों करता हूँ? आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, कब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी, कितने वेट में इन्वेस्टमेंट करनी। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 5 साल के लिए, ये 3.5 करोड़, 3.25 करोड़, 3 करोड़ आपके पास है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? तो मैं सबसे पहले फेज 10 के अंदर जाऊँगा। फेज 10 के अंदर 3 कनाल की फाइल लेके रखूँगा। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम हो कि मैं घर बनाना है, तो मैं बजाय कि वहाँ पे जाऊँ जहाँ घरों का रश लगा हुआ, नहीं, मैं 9 प्रिज्म को रिकमेंड करता हूँ, ख़ुद भी वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा है। हर लिहाज से अगर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के हिसाब से, तो 9 प्रिज्म आइडियल है। आज का सरमाया कल को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। आप इस वक्त जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपको 9 प्रिज्म में डिसीजन लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑन ग्राउंड प्लाट के शौकीन हैं तो आप ऑन ग्राउंड प्लाट में जाएं, तो 9 प्रिज्म बेस्ट है। 7 में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अमाउंट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगी, प्रॉफिट कम आएगा। प्रिज्म में उससे अमाउंट कम लगानी पड़ेगी, प्रॉफिट ज़्यादा, लेकिन 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कम करना पड़ेगी और प्रॉफिट उससे बहुत ज़्यादा है। तो 0322888842 मेरा नंबर है। कोई भी 9 प्रिज्म के हवाले से क्यूरी होती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।